प्याज में हर साल 70% तक का नुकसान सिर्फ ये कीट का वजह से आ रहा है किसान भाइयों। हाँ, सिर्फ ये कीट का वजह से। प्याज की फसल तो 50 दिन हो चुका है। इस स्टेज पे अपन को ये थ्रिप्स को कंट्रोल नहीं करेंगे तो नुकसान ही नुकसान अपना प्याज का फसल में दिखेगा। नमस्कार किसान भाइयों, कात्यायनी ऑर्गेनिक्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं प्याज में 50 दिन के बाद आने वाले थ्रिप्स को कंट्रोल कैसे करें। तो स्प्रे के बारे में बात करने से पहले अपन बात करेंगे ये जो थ्रिप्स है ये अपना फसल का उत्पाद को कैसे घटा सकता है और ये थ्रिप्स का प्रभाव कौन सा जगह अपना फसल में दिखता है उसके बारे में पहला डिस्कस करेंगे। किसान भाइयों, ये गर्मी का मौसम है और ये थ्रिप्स का बहुत पसंदीदा मौसम है। ये समर में किसान भाइयों थ्रिप्स का जो लाइफ साइकिल है वो जल्दी हो जाता है। इसका वजह से जो उसका जनरेशन है जल्दी हो जाता है, तो इसका वजह से अपना फसल में इसका संख्या ज्यादा दिखने में आता है। ये जो थ्रिप्स है ना किसान भाइयों, ये क्या करता है, पहला पत्तों से रस चूसता है, उसका वजह से सिल्वर कलर का पूरा निशान बना देता है। वो सिल्वर कलर का निशान धीरे धीरे ऊपर पत्ता से नीचे तक चला जाता है और ये धीरे धीरे पूरा पीलापन आ जाता है अपना प्याज का फसल में। और किसान भाइयों, ये प्याज का ऊपर का भाग रहता है पत्ते का, उसको भी जला देता है, जिसका वजह से पत्तों के अंदर खाना बनना का प्रक्रिया कम हो जाता है। किसान भाइयों, ये प्रक्रिया कम हो जाएगा तो प्रभाव कहाँ पड़ेगा, डायरेक्ट कंद का साइज पे पड़ेगा। ये कैसे, वो अपन बात करेंगे अभी। जब प्याज का पत्ता पूरा हरा रंग रहता है ना किसान भाइयों, तो वो सूरज को लाइट एनर्जी को लेता है और वो लाइट एनर्जी को यूज करके वो हरा कलर का पत्ता जब होता है तो अच्छा खाना अंदर बनता है। वो जो खाना अंदर बनता है उसको कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज बोल सकते हैं। वही ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट अंदर अपना प्याज का कंद में जाके कंद का मोटाई और कंद का बढ़वार और कंद का वजन को बढ़ाने के लिए काम आता है। पर अब तो थ्रिप्स तो अटैक हो गया, अब तो पीलापन आ गया, उसका वजह से खाना भी कम बन रहा है। इसका मतलब जहां मोटे कंद आना चाहिए प्याज का, वहां छोटे कंद आता है। उसका वजह से क्या हो जाता है किसान भाइयों, अपना मार्केट का रेट है वो भी गिर जाता है, उत्पाद भी कम हो जाता है और जो प्याज का छिलका रहता है ना वो भी कमजोर बन जाता है, जिसका वजह से अपन ज्यादा दिन तक इस प्याज को स्टोर नहीं कर पाते हैं। उसका वजह से जल्दी खराब हो जाता है। मतलब ये थ्रिप्स का अटैक अपना प्याज का फसल में आने का वजह से नुकसान देखो कितना दिख रहा है अपन को। तो किसान भाइयों, प्याज में इस स्टेज पे थ्रिप्स को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो अब अपन बात करेंगे दो बेहतरीन कॉम्बोस ये प्याज में आने वाले थ्रिप्स को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो पहला कॉम्बो है किसान भाइयों प्रोफिनोफास 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% EC और उसके साथ है कात्यायनी का एक्टिवेटेड नीम ऑयल। ये जो प्रोफिनोफास प्लस साइपरमेथ्रिन है ना किसान भाइयों, इसको जब आपका फसल में स्प्रे करते हो तो इसका कांटेक्ट में जितने भी थ्रिप्स आता है वो सारे को ये खत्म कर देता है। और इसमें अपन तो ऑलरेडी एक्टिवेटेड नीम ऑयल मिला के देंगे। ये जो एक्टिवेटेड नीम ऑयल है ये हर स्टेज का थ्रिप्स, वो एग हो सकता है, निम्फ हो सकता है, अडल्ट हो सकता है, वो सारे स्टेजेस पे काम करता है ये जो एक्टिवेटेड नीम ऑयल। और ये रिपेलेंट जैसा भी काम करता है और ये जो थ्रिप्स का जो ट्रैकिया लेयर रहता है ऊपर का लेयर उसको हल्का बना देता है और थ्रिप्स को मार देता है और ये पत्ते को भी कड़वा बना देता है, जिसका वजह से जो थ्रिप्स है ये फसल के अंदर से रस नहीं चूस सकते हैं। इसका वजह से अपन को प्रोफिसेप के पास एक्टिवेटेड नीम ऑयल देना जरूरी है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन थ्रिप्स के ऊपर अच्छे से काम करता है। अकेला प्रोफिसेप आप देगा पर वो अडल्ट और निम्फ पे भी काम करता है, उसका एग पे नहीं काम करता, जिसका वजह से फिर से अपना फसल में थ्रिप्स आने का चांसेस ज्यादा रहता है। इसलिए प्रोफिसेप के साथ एक्टिवेटेड नीम ऑयल को स्प्रे करिए, अच्छे रिजल्ट्स आएगा और थ्रिप्स भी अच्छा कंट्रोल हो जाएगा। अब बात है अगला कॉम्बो का। ये जो कॉम्बो है ना किसान भाइयों, आपका फसल में दिया, इसका मतलब है आपका फसल से जो भी थ्रिप्स है वो दौड़ के एकदम चला जाएगा फसल से। इस कॉम्बो में है किसान भाइयों एक है फिप्रोनिल 80% WG और उसके साथ रहता है इमिडाक्लोप्रिड 70% WG। इसमें जो इमिडाक्लोप्रिड है ना किसान भाइयों ये सिस्टमिक एक्शन के द्वारा काम करता है और इसमें जो फिप्रोनिल 80% है ये कॉन्टैक्ट एक्शन के द्वारा काम करता है। जब अपना फसल में ये फिप्रोनिल और इमिडाक्लोप्रिड का कॉम्बिनेशन अपना फसल में एंडिंग स्टेज पे देते हैं तो जो छुपे हुए थ्रिप्स रहता है ना वो भी, और साथ ही साथ जो ऊपर दिखने वाला थ्रिप्स रहता है वो भी, और जो रेसिस्टेंट थ्रिप्स रहता है, कितने भी इंसेक्टिसाइड अपन स्प्रे करने के बाद भी नहीं मरने वाले थ्रिप्स रहता ना, वो सारे थ्रिप्स सिर्फ ये एक कॉम्बो का वजह से खत्म हो जाता है। तो किसान भाइयों इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये थ्रिप्स को कंट्रोल करने में ये कॉम्बो। और किसान भाइयों ये जो इमिडाक्लोप्रिड और फिप्रोनिल है ये तो बहुत पुराने टेक्निकल्स है, पर पुराने टाइम से भी आज तक बहुत अच्छा रिजल्ट्स ये अपन को थ्रिप्स कंट्रोल करने के लिए दे रहे हैं।
तो इस कॉम्बो को अपना एंडिंग स्टेजेस पे फसल में जब नुकसानी होने वाला है उस स्टेजेस पे इस कॉम्बो का स्प्रे कर सकते हो। अब थ्रिप्स को कंट्रोल करने वाले दो कॉम्बोस का डोसेस के बारे में बात करेंगे। पहला कॉम्बो में क्या है, प्रोफेनोफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन है। उसका डोज है 400 से 600 ml प्रति एकड़ और उसके साथ जो एक्टिवेटेड नीम ऑयल है उसका डोज भी 400 से 600 ml प्रति एकड़ है किसान भाइयों। और दूसरा जो कॉम्बो है जो फिप्रोनिल 80% है उसका डोज है 20 से 25 ग्राम प्रति एकड़ और जो इमिडाक्लोप्रिड 70% है उसका डोज है 10 से 15 ग्राम प्रति एकड़ किसान भाइयों। तो किसान भाइयों 50 दिन के बाद थ्रिप्स को कंट्रोल करना है तो किसान भाइयों इस कॉम्बोस को यूज करके आपका फसल में थ्रिप्स को कंट्रोल कर लीजिए और अच्छा पैदावार को प्राप्त करिए। तो किसान भाइयों ये वीडियो आपको अच्छा लगी है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके आपके साथी किसान भाइयों के शेयर कर लीजिए।